चाहे बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, हमने बीते सालों मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर के जॉनर में अनेक मूवीज और वेब सीरीज देखी हैं और बहुत कम ऐसी मूवीज या सीरीज हैं जो दर्शकों के दिलो दिमाग पर अपना असर छोड़ने में कामयाब रही हों या जिन्हें देखकर कई दिनों तक हमारे मन में एक सवाल घूमा हो कि आखिर ये कैसे हुआ। आज हम ऐसी ही एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन मर्डर। मगर उससे पहले आप सभी को रमन भाटिया का सिने नमस्कार। अगर आपने अभी तक सिनेमा ए टू जेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप सिनेमा ए टू जेड को किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम आपको हर जगह मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं इस वेब सीरीज की। द ग्रेट इंडियन मर्डर 4 फरवरी से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है, जिसके 9 एपिसोड्स हैं। ये विकास स्वरूप की 2016 में पब्लिश हुई नॉवेल 6 सस्पेक्ट्स पर आधारित है। मैंने ये नॉवेल नहीं पढ़ी है, तो इस हिसाब से मेरा ये रिव्यू पूरी तरह से इस सीरीज पर आधारित है। इस सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने। और अगर मैं ये कहूँ कि ही वॉज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द शो, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मैंने खुद इस सीरीज को तिग्मांशु सर की वजह से ही देखा है। चाहे ऑन स्क्रीन एक्टिंग हो या फिर ऑफ स्क्रीन वर्क, तिग्मांशु सर का कोई जवाब नहीं, और जिसकी झलक इस सीरीज में देखने को भी मिलती है। एक मर्डर मिस्ट्री सीरीज का सबसे अहम सवाल जो हर एक ऑडियंस के मन में आता है कि आखिर ये खून किसने किया, यही सीरीज का प्लॉट है। तो इसी सवाल को स्पॉटलाइट में लेते हुए आइए बात करते हैं इसके प्लॉट की। इस सीरीज की कहानी एक बहुत ही कामयाब, महत्वाकांक्षी और अय्याश युवक विक्की राय के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार जतिन गोस्वामी निभा रहे हैं, जो आज अपने बिजनेस को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा चुका है जिसे पाना तो दूर, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो बस हमारे विक्की भैया ने भी पैसा कमाने के लिए खूब कांड किए हैं और इसी के चलते वो एक बार 2 नाबालिग लड़कियों के रेप केस में 3 साल के लिए अंदर जा चुके हैं। वैसे होनी तो फांसी चाहिए थी, बट जिसके पिताजी किसी स्टेट के होम मिनिस्टर हों तो उसका कोई क्या कर पाएगा। तो 3 साल बाद जब विक्की भैया जेल से बाहर निकले तो उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी और उन्होंने दिल्ली के फार्म हाउस पर सबके लिए एक पार्टी दी। मगर किसी से उनकी ये खुशी देखी नहीं गई और उनकी ही पार्टी में उन्हें शूट कर दिया गया। बस इसी मर्डर के इन्वेस्टिगेशन पर यह सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर बनाई गई है। अगर हम इस सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो इस सीरीज को जितना हो सके रियलिस्टिक रखने की कोशिश की गई है। ये सीरीज कई स्टेट्स और कल्चर से ट्रैवल करती है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। सभी की सिनेमाटोग्राफी इतनी खूबसूरती से की गई है कि सब कुछ एकदम रियल लगता है। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो प्रतीक गांधी, रिचा चड्ढा, आशुतोष राणा और रघुवीर यादव जैसे सितारों से सजी ये सीरीज, इसने मुझे अपनी एक्टिंग से बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस सीरीज में जितने भी कलाकार थे वो सभी अपनी अपनी जगह एकदम सटीक रोल करते नजर आए हैं। एक्टिंग की बात ही कर रहा हूँ तो शारिब हाशमी, शशांक अरोड़ा और अमेय वाघ और मनी का जिक्र ना करूँ ये कैसे हो सकता है। इन सभी एक्टर्स ने टॉप की परफॉर्मेंस दी है। इस सीरीज की सबसे खास बात मुझे जो लगी वो था इसका स्टोरी नरेशन का स्टाइल। जिस तरह से हर एक एपिसोड एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेडिकेट करके स्टोरी को फ्लैशबैक के थ्रू लिंक किया गया है, वो मुझे काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी इनोवेटिव लगा। अब इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात हो ही गई है तो कुछ निगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके बैकग्राउंड स्कोर की, जो इंटेंस तो है मगर कई जगह सिचुएशन के अकॉर्डिंग ब्लेंड नहीं हो पाया है। बट अगर इसके इंट्रो की बात करूं तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर एक फ़ैन फीलिंग को साइड में रखकर मैं एक ऑनेस्ट रिव्यूअर की तरह बात करता हूं तो इसमें तिग्मांशु सर का डायरेक्शन अप टू द मार्क नहीं था। हमने इससे भी अच्छा उनका डायरेक्शन पिछले प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है, चाहे वो पान सिंह तोमर हो या साहेब, बीवी और गैंगस्टर, वो सर का बेस्ट था और हमें उम्मीद भी कुछ वैसे ही थी। मगर यहाँ हम थोड़ा सा निराश हुए हैं। इस सीरीज के नैरेटिव स्टाइल की वजह से ये बीच में काफ़ी बोरिंग हो जाती है। मैं तो कहूँगा इस सीरीज को बोरिंग बनाने में इसकी लेंथ ने इसका फुल सपोर्ट किया है। ऑन एन एवरेज 45 to 50 मिनट्स के एपिसोड इस सीरीज के हिसाब से काफ़ी लंबे थे। तो हमारे इस रिव्यू को अगर मैं कंक्लूड करता हूँ तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, द ग्रेट इंडियन मर्डर वेब सीरीज को इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग और सभी कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से हमें जरूर देखना चाहिए। हालांकि यह हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, मगर फिर भी दिस इज द गुड पीस ऑफ आर्ट बाय तिग्मांशु सर। सिनेमा ए टू जेड द ग्रेट इंडियन मर्डर वेब सीरीज को 5 में से 3.5 सितारे देता है।
तो अगर आपको भी ये वेब सीरीज अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।